दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। साथियों RO ARO 2016 हिंदी टेस्ट सीरीज से संबंधित आज यह दूसरा साथियों टेस्ट है, दूसरा फुल टेस्ट है। और इससे पहले साथियों कई सारे टेस्ट आपके कराए जा चुके हैं, उसको आप ज़रूर देखें। साथियों ये दूसरा आज फुल टेस्ट है, इसमें 60 प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न कौन सा है, तो आपको साथियों बताना है आप कितना सही कर पाते हैं। अपना टेस्ट लीजिए। पहला है आकाश शब्द का विलोम क्या है। आकाश शब्द का विलोम क्या है, तो साथियों इसका जो सही विकल्प है आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है दोस्तों पाताल। ठीक है दोस्तों, आकाश शब्द का विलोम है पाताल। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। राजा शब्द का विलोम बताइए। साथियों आप कितना सही कर पाते हैं उसको आपसे एक रिक्वेस्ट है, उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। राजा शब्द का विलोम क्या है, गरीब, दरिद्र या फिर भिखारी या रंग। तो इसका सही विकल्प है सी, रंग। साथियों देख सकते हैं यहाँ पे ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। तीसरा है अंतर्मुखी का विलोम बताना है आपको। अंतर्मुखी का विलोम बताना है कि अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है, जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी या फिर बहिर्मुखी। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है डी, बहिर्मुखी। यूपी RO ARO 2013 में मेंस में आया था। साथियों देख सकते हैं किस तरह का स्तर है, तो तैयारी भी करते रहिए। सगुण शब्द का विलोम क्या है। सगुण शब्द का विलोम क्या है आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें जो सगुण शब्द का विलोम है वो है डी, निर्गुण। क्या है सगुण शब्द का विलोम, क्या है, निर्गुण। चलिए देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न है अर्जन शब्द का विलोम है अर्जन। ठीक है साथियों, अर्जन मतलब बचाना, सेविंग करना। तो अर्जन शब्द का विलोम बताना है आपको। तो इसका जो विलोम है वो है दोस्तों बी, व्ययन। व्ययन मतलब खर्च करना, पांचवी का बी। छठा प्रश्न है कथित शब्द का विलोम क्या है। कथित शब्द का विलोम आपको बताना है इसमें। तो कथित शब्द का विलोम है साथियों वो है अकथित, सी। इसका ऑप्शन है अकथित, सी। सातवां है प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या है। प्रच्छन्न। साथियों प्रच्छन्न शब्द का विलोम आपको बताना है। प्रच्छन्न मतलब होता है साथियों छिपा हुआ, ढका हुआ। तो इसका विलोम आपको बताना है। तो इसका जो विलोम है वो विकल्प है साथियों बी, प्रतिपन्न। क्या है, बी, प्रतिपन्न। प्रतिपन्न मतलब साथियों ज्ञात होता है, अवगत होता है। ठीक है, तो इसका विकल्प है बी, प्रतिपन्न। आठवां प्रश्न है पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या है। पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या है साथियों। इससे पहले जितने भी साथियों टेस्ट हुए हैं सभी में विकल्पों को अच्छी तरह से डिस्कस किया गया है। तो आपसे एक साथियों गुजारिश है कि पिछला जो वीडियो है हिंदी टेस्ट से उसको आप जरूर देखिए। तो पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या है, तो साथियों इसका जो आंसर है वो है सी, पौर्षत्य। पौर्षत्य साथियों पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिमी देशों से या पश्चिमी सभ्यता से संबंधित, और पौर्षत्य का मतलब है साथियों पूर्वी या पूर्वी देशों से संबंधित। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नवा प्रश्न कौन सा है। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या है। साथियों अश्लील शब्द का विलोम बताना है आपको क्या है। तो इसका सही विकल्प है ए, श्लील। अश्लील शब्द का विलोम है श्लील। कनिष्ठिका, 10वां प्रश्न है दोस्तों। कनिष्ठिका और मध्यमा, साथियों 11वां प्रश्न है। एक मिनट दोस्तों, चलिए कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों आपको बताना है इसमें। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, अनामिका। अनामिका बोलते हैं दोस्तों इसको, क्या, अनामिका। चलिए देखते हैं साथियों अगला प्रश्न है जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों। तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं डी, दामोदर। दाम, धन, उदर। ठीक है साथियों, दाम मतलब रस्सी होता है, उदर मतलब पेट, तो उसको बोलते हैं दामोदर। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है साथियों। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो इसमें आपको बताना है विकल्प कौन कौन सा है। तो साथियों इसका सही विकल्प है बारहवां का ए और बी। ठीक है दोस्तों, अनुचर और अनुगामी। अनुचर और अनुगामी साथियों दोनों विकल्प सही माने गए हैं। आयोग ने दोनों विकल्पों को सही कहा है, तो इसका ए और बी दोनों सही है। 13वां प्रश्न है जिसके हृदय पर आघात हुआ है। साथियों जिसके हृदय पर आघात हुआ है
वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है तो क्या है साथियों, इसका विकल्प क्या होगा सही? तो इसका विकल्प है बी, मर्माहत। इसका विकल्प है बी, मर्माहत। गुरु के समीप, 14वां है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला। अध्ययन साथियों, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द क्या है तो आपको बताना है। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है डी, अंतेवासी। इसका सही विकल्प है डी, अंतेवासी। इसको बोलते हैं अंतेवासी। 15वां प्रश्न है साथियों, आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। यूपी RO-ARO 2014 में साथियों, फिर 2010 में, आयोग के कई परीक्षाओं में ये पूछा गया है। साथियों प्रश्न ऐसे ही आएंगे, बस एग्जाम में इसका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 15वां देखते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है साथियों? थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला के वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो इसका सही है सी, मिताहारी, थोड़ा खाने वाला। साथियों मितव्ययी का क्या होता है? नपा तुला खर्च करने वाला। अब है साथियों 16वां, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जो साथियों अपने पद से हटा दिया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो इसका सही विकल्प है दोस्तों डी, पदच्युत। ठीक है साथियों, पदच्युत। 17वां प्रश्न है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो। साथियों स्पृहा मतलब होता है इच्छा। पहली बात तो इसको जान लीजिए, इसका इच्छा होता है। न हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है साथियों, आपको बताना है इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो इसका सही विकल्प है दोस्तों, इसका सही विकल्प है बी और सी, निष्पृह, निस्पृह और निष्प्रिय दोनों सही है साथियों। बी और सी इसको दोनों सही है इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए 18वां प्रश्न देखेंगे। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो। साथियों जिसकी पूर्व से, पहले से कोई आशा न हो और वो चीज़ हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? इसका सही विकल्प है दोस्तों 18वां का डी, अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। ठीक है। 19वां, अब आपको बताना है तत्सम शब्द क्या है। एक तत्सम शब्द है, इसमें आपको बताना है कि इसमें तत्सम शब्द क्या है दोस्तों। तो इसका सही विकल्प है दोस्तों डाकिनी। 19वां का सी, डाकिनी। इसका तद्भव होता है दोस्तों डाकिनी का डायन। ठीक, इसका जो तद्भव होता है वो है डायन। चलिए 20वां देखेंगे। एक तद्भव शब्द। साथियों इसमें आपको बताना है एक तद्भव शब्द है पंचाली, पंजीरी, पंडित या फिर पंजर। तो साथियों इसका सही विकल्प है डी, पंजीरी। पंजीरी यहाँ पे तद्भव शब्द है। 21वां प्रश्न है, इसमें भी आपको बताना है तद्भव शब्द क्या है साथियों। इसमें से एक तद्भव शब्द है, आपको बताना है अटल, अतिथि, आतुर, अजीर। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है ए, अटल। क्या है? अटल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? साथियों आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। द्वार, गिरिस्ती, पाँव या फिर सायं। तो साथियों इसका सही विकल्प है बी, सायं। सायं तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है साथियों वो होता है शाम। क्या होता है? शाम। तो 22वें का साथियों सही विकल्प है बी, सायं। ये तद्भव नहीं है। 23वां प्रश्न है, एकल शब्द का तद्भव रूप क्या है? साथियों 23वां आपको बताना है एकल शब्द का तद्भव रूप क्या है। अकल, अकील, अकेला या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों 23वां का जो विकल्प है वो है सी, अकेला। क्या है? अकेला। करपट। दोस्तों करपट शब्द का तद्भव रूप क्या है आपको बताना है इसमें। ठीक है, कटरना, कपाट, कपट या फिर कपड़ा। तो साथियों इसका विकल्प आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही विकल्प है सी, कपड़ा। करपट का है कपड़ा, ध्यान रखिएगा। चलिए हल्दी का बताना है, हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है। हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है? 26वां प्रश्न है दोस्तों और आपको जवाब देना है। तो इसका सही विकल्प है बी, हरिद्रा। हरिद्रा। मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है? साथियों मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है? मक्षिका, मक्षी, माछी या फिर मक्षिका। तो इसका जो तत्सम रूप है वो है मक्षिका। ऑप्शन डी। कौन सा साथियों प्रश्न था? 27वां, ऑप्शन डी। चलिए सुष्टि। सुष्टि शब्द का तद्भव शब्द आपको बताना है। सुष्टि शब्द का तद्भव शब्द बताना है दोस्तों आपको यहाँ पे। सृष्टि, सुगंध, सुंडा या फिर सोंठ। तो साथियों इसका सही विकल्प है बी, सोंठ।
क्या है? सोंठ। गृध, गृध शब्द का तद्भव रूप क्या है? गृध शब्द का तद्भव रूप क्या है आपको बताना है। गीधना, गीधी, गृध या फिर गीध। साथियों अपना टेस्ट लीजिए, मूल्यांकन कीजिए। तो इसका सही विकल्प है डी, गीध। क्या है? गीध। हजारों लोगों ने उसको देखा, उसे देखा है, वाक्य में विशेषण आपको बताना चाहती हो। तो साथियों कितने लोग हैं? हजारों लोगों ने। तो साथियों इसमें हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण क्या है? तो साथियों ये लोगों तो साथियों विशेष हो गया और हजारों जो है विशेषण है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण है दोस्तों। तो हजारों जो है यहाँ पे विशेषण है, तो इसका विकल्प है सी, हजारों। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा? वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह, दोस्तों वह कौन सा विशेषण है? तो आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है ए, सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण है दोस्तों? वह नौकर नहीं आया, ये सार्वनामिक विशेषण है, नौकर यहाँ विशेष्य है। ठीक है, तो इसका हो गया विकल्प ए, सार्वनामिक विशेषण। इतिहास से विशेषण शब्द बनता है, इतिहास से कौन सा विशेषण शब्द बनता है आपको बताना है। 31वां प्रश्न है। तो इसका सही विकल्प है बी, ऐतिहासिक। इतिहास विशेष्य है दोस्तों, और इसका विशेषण अगर पूछा जाए तो इसका विकल्प होगा बी, ऐतिहासिक। चलिए देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 32वां प्रश्न है। तीसरा शब्द में विशेषण है, शब्द तीसरा शब्द में विशेषण क्या है साथियों? तो कौन सा? पूर्णांगबोधक विशेषण, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक या फिर डी, क्रमवाचक विशेषण है? तो आपको बताना है। 32वां प्रश्न है आपके सामने। तो इसका सही विकल्प है डी, क्रमवाचक विशेषण। पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से ये होता है क्रमवाचक विशेषण। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसको क्या बोलते हैं? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं सी, विशेष्य। साथियों विशेष्य बोलता है, उसको क्या बोलते हैं? विशेष्य। साथियों इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे राम, राम सांवला है। ठीक है दोस्तों, राम सांवला है। तो इसमें राम कैसा है दोस्तों? सांवला है। ठीक है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, राम की विशेषता बताई जा रही है दोस्तों। तो राम सांवला है, सांवला यहाँ पे विशेषण होगा और राम जो है यहाँ पे विशेष्य होगा। तो इसका जो विकल्प है वो है सी, विशेष्य। वह एक अच्छा विद्यार्थी है। साथियों वह एक अच्छा विद्यार्थी, यहाँ पे देख सकते हैं विद्यार्थी कैसा है, वाक्य में विशेष्य आपको बताना है। विद्यार्थी कैसा है दोस्तों? अच्छा है। विद्यार्थी के बारे में, उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है। विद्यार्थी अच्छा है विद्यार्थी। तो यहाँ पे विद्यार्थी विशेष्य हो गया और अच्छा जो है विशेषण है। तो वाक्य में हमसे पूछा गया है दोस्तों विशेष्य, तो विशेष्य है डी, विद्यार्थी। 34वां का प्रश्न है, 34वें प्रश्न का विकल्प है डी, विद्यार्थी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है आपको बताना है। इसमें कौन सा शब्द विशेष्य है? तो आसीन, मधुर और कर्मठ दोस्तों ये विशेषण है। और बी, अग्नि, अग्नि जो है विशेष्य है। इसका जो विशेषण होता है वो होता है आग्नेय। क्या होता है? आग्नेय। 36वां है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। साथियों ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है? तो साथियों यहाँ पे पहले देखिए, ठंडा पानी, पानी कैसा है दोस्तों? ठंडा है। पानी की विशेषता है कि ये ठंडा है, इसका गुण बता रहा है ये ठंडा है। तो यहाँ पे पानी जो है विशेष्य है और ठंडा जो है साथियों विशेषण है। पूछा गया है आपसे विशेष्य बताना है, तो इसका विशेष्य है सी, पानी। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा शब्द विशेष्य है? पौष्टिक, भावुक, पाठकीय या फिर विषाद। 38वां प्रश्न है, आपको बताना है। साथियों इसका विकल्प है डी, विषाद। विषाद जो है विशेष्य है, इसका विशेषण होता है विषड़, आधा ड़ फिर पूरा ड़ साथियों, विषड़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? बनारसी, बाजार, खेती या फिर भारतवर्ष। तो साथियों ये जो है बनारसी, बनारसी विशेषण है, इसका विशेष होता है बनारस। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? बनारस। अब आपको बताना है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। साथियों इसमें कुछ पर्यायवाची दिए गए हैं, उसके 4 पर्यायवाची हैं।
ऐसा कौन सा साथियों विकल्प है जिसमें सभी पर्यायवाची एक समान है? तो सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। साथियों पहला ही विकल्प सही है। शेर का अर्थात सिंह का, सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी ये सभी सही होते हैं साथियों, सही विकल्प हैं। शेर के ये सभी पर्यायवाची हैं सिंह के। साथियों आपको बताना है पंचसर किसका पर्यायवाची है? पंचसर। साथियों पर्यायवाची के लिए 25 प्रश्न मैंने अलग से बनाए हैं, हिंदी टेस्ट सीरीज में शामिल है साथियों, प्लेलिस्ट में आप उसको जरूर देखें। तो इसका सही विकल्प है ए, सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी। आपको बताना है पंचसर। साथियों पंचसर किसका पर्यायवाची है? चलिए आपको बताना है दोस्तों, अब कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? 40वां प्रश्न है, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? अनुचर, भृत्य, सेवक। साथियों ये सभी जो है दास के पर्यायवाची हैं। परिकर जो है दास का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका विकल्प है बी, परिकर। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? साथियों आपको बताना है, 41वां प्रश्न है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं? दानव, निशाचर, राक्षस। साथियों ये सभी दैत्य के पर्यायवाची हैं। भूसुर। साथियों भूसुर ये ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। किसका? ब्राह्मण का। ठीक है साथियों, चलिए तो इसका विकल्प है सी, भूसुर। 42वां प्रश्न है, रूख। रूख का पर्यायवाची शब्द है विटप, तड़का, प्रसून या फिर हिरम। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों रूख का पर्यायवाची शब्द है, पूछा जा रहा है साथियों, तो इसका है ए, विटप। रूख का पर्यायवाची शब्द है साथियों विटप। ठीक है। हिरम किसका है? तो यह है गणेश का। प्रसून फूल का होता है साथियों। चलिए अभी देखते हैं दोस्तों 43वां, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका विकल्प है डी, समानार्थी। इसका विकल्प होता है, इसका जो साथियों अर्थ होता है वो है समानार्थी। प्राची का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है प्राची का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। कौन सा प्रश्न है? 44वां प्रश्न है, प्राची का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, पूर्व। क्या होता है साथियों प्राची का? तो ये होता है पूर्व। 45वां प्रश्न है, तरंग शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तरंग शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? पुष्कर, जलधि। साथियों जलधि समुद्र का है। कुल मतलब किनारा होता है दोस्तों। पुष्कर मतलब क्या होता है? तालाब होता है। उर्मी, उर्मी साथियों जो है तरंग शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, उर्मी तरंग शब्द का पर्यायवाची है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? आपको बताना है क्रोध शब्द का पर्यायवाची। 46वां प्रश्न है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है दोस्तों बी, अमर्ष। क्या होता है? अमर्ष। ठीक है दोस्तों, अमर्ष याद रखना है। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या है? आपको बताना है। चंद्रहास का अर्थ होता है तलवार, आपको बता दूं मैं। और आपको बताना है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो यह है करवाल। करवाल। साथियों आप यहाँ पे विकल्प देख रहे हैं सी, मनमत। मनमत का भी पर्यायवाची आपको बताना है। ठीक है, मनमत का पर्यायवाची बताना है। फल का पर्यायवाची शब्द क्या है? साथियों आपको अगर नहीं दिख रहा है तो यह है फल। फल का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है फरेब, फड़ी, फिराक या फिर परिणाम। तो साथियों इसका सही विकल्प है सी, परिणाम। फल का जो पर्यायवाची शब्द है परिणाम। साथियों फड़ी, फड़ी का भी आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। कौन किसे कहते हैं? फड़ी। कई बार मैंने डिस्कस किया है, इसीलिए मैं आपसे प्रश्न भी पूछ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी बताना है आपको कुछ विकल्प हैं, इसमें सही क्रम वाला सुनना है। साथियों आपके पास 4 विकल्प है। घर सड़क के उस पार था, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था। तो साथियों आप अच्छे से एक बार ऑप्शन को देख लीजिए, आपको मैच कराना है। यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, विकल्प मिल जाएंगे कि सही क्रम क्या है। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, अब आप मैच कराइए साथियों। यहाँ पे 4 विकल्प हैं। ठीक है, 4 विकल्प है। तो पहले मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, इसका जो विकल्प है वो है बी। अब आप देख लीजिए दोस्तों, 2, 3, 4, 5, 1। ठीक है, तो उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है साथियों। ठीक है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर। घर सड़क के उस पार था। साथियों अच्छे से एक बार प्रश्न देख लीजिए, ये जो है सही क्रम है। तो इसका विकल्प है बी। चलिए अभी देखते हैं
कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आंखों से देखी घटना है। 50वां प्रश्न है, यह आंखों से देखी घटना है, या आंखों देखी घटना है, या आंखों द्वारा देखी गई घटना है, या आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो साथियों इसका जो सही पूछा जा रहा है आपसे, आपको सही बताना है दोस्तों। तो इसका सही है बी, यह आंखों देखी घटना है। क्या है दोस्तों? यह आंखों देखी घटना है। जो स्त्री की साथियों जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द क्या है आपको बताना है। 51वां प्रश्न है। तो इसका जो सही प्रश्न है, सही विकल्प है दोस्तों, वो है स्त्रैण। क्या है? स्त्रैण। जो स्त्री के वशीभूत हो जाए उसको बोलते हैं स्त्रैण। बी ऑप्शन। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति साथियों आपको इसमें भरपाई करनी है, फिल करना है। कौन सा शब्द इसमें भरा जाएगा? वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छाटिए। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति साथियों इसका विकल्प है वो है ए, निर्लिप्तता। निर्लिप्तता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसका सही विकल्प है ए, निर्लिप्तता। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। 53वां प्रश्न है दोस्तों। तो यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, ये गलत है। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। साथियों यहाँ पे संपूर्ण भी है और देश भी है साथियों, भर है। संपूर्ण और भर एक साथ साथियों प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए ये भी गलत है। भाई ने भाई के साथ सलाह की, दोस्तों ये भी गलत है। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। पत्रोत्तर शीघ्र दें, तो साथियों ये सही है। ठीक है, डी सही है। 53वां का डी। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया। साथियों इसका शुद्ध रूप बताना है, इसका शुद्ध रूप बताना है आपको। तो शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, दोस्तों ये विकल्प डी सही है। ठीक है, इसका विकल्प डी है, वो सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है। उसने मिष्ठान खरीदा, भोजन बहुत गरिष्ठ था। पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट में दी गई। आप तो अंतर ध्यान हो गए। तो साथियों यहाँ पे जो आप ये विकल्प एक देख रहे हैं डी, ये गलत है। अंतर ध्यान साथियों ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये गलत है। मैंने कई बार बताया है साथियों, इस तरह से अंतर ध्यान नहीं लिखा जाता है। अंतर ध्यान होता है साथियों, ध्यान नहीं, अंतर ध्यान। तो साथियों यहाँ पे गरिष्ठ और गरिष्ठ ये दोनों सही हैं दोस्तों, लेकिन भोजन की अगर बात करेंगे तो आपको गरिष्ठ लिखना पड़ेगा दोस्तों। गरिष्ठ शब्द ज़्यादा प्रयोग में होता है, इसलिए ये भी गलत है। उसने मिष्ठान खरीदा, ये विकल्प सही है। ए विकल्प सही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें भी आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको बता देना है। इसमें विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। ठीक है दोस्तों, या फिर विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। तो आपको बताना है इसमें साथियों कौन सा सही है। तो इसका जो सही है दोस्तों वो है ए, विद्या श्रेष्ठ धन होती है। ठीक है, विद्या श्रेष्ठ धन होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? अहिल्या था। तो साथियों यहाँ पे ये गलत हो गया, अहिल्या नहीं अहल्या। ठीक है, अहल्या शब्द सही होता है। राजीव दोस्तों दूसरा विकल्प है, राजीव निरपराधी है, तो निरपराधी गलत है साथियों, निरपराध होता है। ये भी यूज नहीं किया जाता, प्रयोग नहीं किया जाता है। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। ठीक है साथियों, ये भी गलत है। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, दोस्तों ये सही है। ठीक है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, यह सही है, विकल्प सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है, आपको बताना है। 58वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है दोस्तों, आपको बताना है इसमें। तो इसका जो सही विकल्प वह है सी, अप्रयुक्त। ठीक है, अप्रयुक्त इसका जो सही है, अप्रयुक्त। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। 59वां प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा,
साथियों अगर सारी और भर लग गया तो ये गलत है, पूरी और भर लग गया साथियों ये भी गलत है। इसमें देखते हैं एक शब्द का जो प्रयोग हुआ, या तो सारी या तो पूरी। तो साथियों सी विकल्प में आप देख सकते हैं मैं सारी रात जागता रहा, ये विकल्प सही है। साथियों यहाँ पे मैं पूरी रात में जागता रहा, ये गलत है। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 60वां निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित करना है आपको। साथियों शुद्ध वाक्य चिन्हित करना है। उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण उसका खत्म हो गया। तो साथियों इसका सही विकल्प वो है ए, उसके प्राण निकल गए। ठीक है साथियों, तो ये 60 प्रश्न थे दोस्तों। अगर आपको साथियों ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों, और जितने भी टेस्ट अभी तक हो चुके हैं उसको भी आप रिवाइज करिए। साथियों ये वाला जो प्रश्न है इसमें आपको बताना है सही कौन सा, विद्या श्रेष्ठ धन होती है या फिर विद्या श्रेष्ठ धन होता है, अब आपको बताना है इसमें। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो चलिए, अगर आपको साथियों वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।